तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं मोमेंटम किसको बोला जाता है। तो देखो जो मोमेंटम होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास टाइम वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, अब हमको बताना है कि आखिर एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। देखो अगर कोई सिस्टम है, सपोज दो बॉल हैं, दोनों में आपस में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। एक इस बॉल के पास अपना खुद का मोमेंटम है, इसके पास अपना खुद का मोमेंटम है। तो इनका टक्कर से पहले जो मोमेंटम होगा, टक्कर के बाद भी वही मोमेंटम होना चाहिए। इसी बात को आप क्या बोलते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आया बात समझ में? नहीं आया तो समझा के छोड़ेंगे तुमको। देखो इसमें सबसे पहले हमको एक स्टेटमेंट है, अगर किसी सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, तो जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मीन्स कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, कंजर्व समझते हो, जितना पहले होगा उतना ही टक्कर के बाद होगा। आया बात समझ में? चलो समझते हैं। देखो एक बॉल हमने लिया, एक दूसरा बॉल ले लिया। देखो ए वेलोसिटी u1 से चल रही थी, ए वेलोसिटी u2 से चल रहा है। इसका मास m1 है, इसका मास क्या है, m2। इधर हम लोगों ने मान लिया जो u1 है वो u2 से ज़्यादा है, तभी तो टक्कर होगी। टक्कर समझते हो, तभी टक्कर होगी। अब जब टक्कर हुआ होगा प्यारे बच्चों, तो देखो कुछ टाइम के लिए टक्कर हुआ, उस टाइम को हमने क्या मान लिया, t। अब आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, मास m1 वाले का v1, और इस वाले का क्या हो जा रहा है, v2 हो जा रहा है। ठीक है, देखें आ रहा है कि नहीं ये, चलो ठीक है आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मास m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, m2 u2 से चल रहा है। कुछ टाइम के लिए टक्कर हुआ इन दोनों में। ठीक है, अब देखो जब टक्कर हुआ होगा तो m1 ने इस पे फोर्स एक लगाया होगा, उस फोर्स को हमने क्या बोल दिया, F। इसने इधर टक्कर मारा, इसने भी क्या लगाया, फोर्स। लेकिन ये दोनों फोर्स क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये तो हमारा सीन है किनका, दो बॉल का। अब हम समझ लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स किस बला का नाम है। देखो अगर कोई बॉल है, इस मेज पे ये चल रहा है, देखो चल रहा है, इसका जो वेट होगा वो कहाँ काम करेगा, नीचे। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन भाई इसके कांटेक्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो इधर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसका नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे इनका क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, जीरो। तो कहने का मतलब ये है अगर एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब वो बैलेंस्ड फोर्स होने चाहिए। राइट, तो आया समझ में आपको? तो अगर किसी सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा हो तो जो मोमेंटम होगा कंजर्व होगा। इसका मतलब है कि बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम होगा, आफ्टर कोलिजन भी उतना मोमेंटम होना चाहिए। इसी बात को हम प्रूव कर लेते हैं। इधर देखो, इधर आप क्या देख रहे हो, एफ इक्वल टू क्या है, माइनस एफ इक्वल टू माइनस एफ। बोलो ये कैसे पॉसिबल है? सही बोला आप लोगों ने, NLM थर्ड, एक्शन रिएक्शन। तो एफ इक्वल टू माइनस एफ हमने कैसे लिख लिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो इस देखो इस फोर्स ने इस पे एफ लगाया तो इसका रिएक्शन कितना हुआ, एफ हुआ। ये भी दोनों इक्वल होंगे लेकिन कितने होंगे, अपोजिट होंगे। राइट, अब देखो मास m के लिए, मास m1 के लिए बताओ तुम फोर्स क्या लिखोगे, फोर्स क्या लिखोगे, m1 इंटू a1। बोलो a1 क्या होगा, a1 एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा m1, a1 को क्या लिखोगे, देखो फाइनल कितना है v1, इनिशियल कितना है u1, टाइम कितना है t। ठीक है, तो m1 v1 u1 अपान t, और इसी को तुम क्या बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सिमिलरली इधर माइनस एफ के लिए लिख लो, क्या लिखोगे, m2 a2। अब m2 तो m2 है, a2 कितना होगा, u2 माइन फाइनल कितना है v2, इनिशियल कितना है u2 अपन क्या लिखोगे, t। क्लियर, ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। देखो
इधर हम लोगों ने एफ लिखा, एफ इंटू टी, एफ और टी का क्या करो मल्टीप्लाई करोगे तुमको मिलेगा एफ टी, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो मिलेगा m1 v1 m1 u1, ठीक है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो मिलेगा माइनस एफ टी, इसको मल्टीप्लाई करो मिलेगा m2 v2 m2 u2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है। चलो ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो एफ टी माइनस एफ टी कितना होगा 0, इसको क्या लिखोगे m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2। माइनस वाले को इस साइड में लेकर आ जाओ तो तुमको क्या मिलेगा m1 u1 m2 u2, क्या मिला m1 v1 प्लस m2 v2। अब यही क्या निकल गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसको क्या बोलोगे, ये क्या है बच्चों, बिफोर कोलिजन क्या है आपका मोमेंटम, और ये क्या है आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, टक्कर से पहले जितना मोमेंटम हो टक्कर के बाद उतना मोमेंटम होगा। ये कब होगा, जब एफ एक्सटर्नल कितना हो 0, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू लेटर।